हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ये मेरा एक तरह से वेस्ट है। ड्रेसिंग टेबल बहुत ही पुराना है। इसको मैंने स्टेयर्स के पास रखा हुआ है, ये देखो। और गौतम बुद्धा जो मैं बहुत पहले लेके आई थी। और पहले तो मैंने स्टील की प्लेट रखी थी पुरानी सी, और अभी मैंने इसमें ट्रे रख दिया है। और वो गणेशा, ये देखो। इस तरीके से, और सीड्स भी रखे हुए हैं, ये देखो यहाँ मैंने। अब इनको जो वॉश करना होता है, तो पहले तो छोटे थे, मैं किचन में ले जाती थी। अब ये बहुत ही बिग साइज़ में हो गए हैं। लेकिन कटिंग सक्सेसफुल इतनी आसानी से नहीं होती। अगर आप मैं खुद, ये एक्सपीरियंस है मेरा, आपके सामने मैंने इसको लगाया था और छोटी छोटी कटिंग लगाती रही मैं। कुछ ख़राब होती रही, कुछ लगती रही, कुछ गल जाती थी, कुछ सूख जाती थी। मैं ट्राई करती रही। अब पूरे देखो 1.5 साल में इसने इतना अच्छा ग्रोथ कर लिया है। उसमें कई वैरायटी के मैंने पोथोज लगा रखे हैं, मनी प्लांट पोथोज, और कई वैरायटी के हैं। और वाटरिंग भी इनको मैं कम, मतलब इंडोर ही रहते हैं ये। यहाँ से ये जो है, बहुत जो भी ब्राइट लाइट आती है वही है। और इसका वाटरिंग का मैंने बताया था, वीक में ना 2 बार बस वाटरिंग करती हूँ। और वहीं नाइट में भी छोड़ देती हूँ। कम से कम 2-3 बार अच्छे से शावरिंग करके इसको, वाटरिंग 2-3 बार अच्छे से करके, बाथ शावरिंग करके इसको मैं फिर एक दिन पूरा छोड़ देती हूँ वहाँ बाहर पीछे अपने बैकयार्ड में। क्योंकि इसको सन की तरफ अगर मैं गलती से भी शावरिंग के लिए मनी प्लांट को जो इंडोर रखे हैं और आप सीधे सन में ले जाएं, तो इनकी पत्तियां जो हैं रफ और बिल्कुल ब्लैक पड़ जाती हैं और ब्राउन सी होके फिर सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। तो इसलिए आप इसको वॉश कर, जहाँ भी आप शावरिंग करने के लिए और पानी देने के लिए ले जाते हैं, पानी तो मैं यहीं दे देती हूँ। और शावरिंग करना तो मस्ट है, तो वीक में 2 बार तो मस्ट ही है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते वो भी, वाटरिंग तो करनी ही पड़ेगी। एक दिन छोड़ के करें, इंडोर है। लेकिन बेस्ट है कि आप इसको शावरिंग वीक में 1 बार अच्छे से करें, खूब अच्छे से करें। 2-3 बार, एक बार सुबह करें, एक बार शाम में, और अगली सुबह भी करके फिर 2 से 4 घंटे बाद उसे ले आए। क्योंकि एक दिन के लिए ही बाहर छोड़ देती हूँ, उसके बाद इसमें ना अच्छे सी एक ग्रोथ हो जाती है। एक उसमें बहुत अच्छी शाइन सी आ जाती है। एक कहते हैं ना, स्फूर्ति सी, तेज सी, जैसे इंसानों में होता है वैसे प्लांट्स का भी होता है। ये लोग काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और उसमें फिर नई नई लीव्स आने लगती है। तो ये है मेरा इंडोर प्लांट्स, और हमेशा इंडोर ही रहता है। ये मैं अभी लेके आ गई हूँ क्योंकि सन बहुत तेज हो गया है। और ये देखो, इसमें फ्लावर्स भी आ गए हैं, आप देख रहे होंगे। इनको भी मैं अंदर लेके आ गई हूँ। इनका भी यही है कि वाटरिंग इसको करनी है, शावरिंग इसको बाहर ले जाके करना पड़ता है। लेकिन जैसे अब हमेशा तो मैं बाहर शावरिंग ले जाके नहीं कर पाती, तो आज मैंने इसको हल्का सा स्प्रे कर दिया ऊपर से। वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन वीक में एक दिन तो अच्छे से इसको वाटर, पूरा फुल वाटर दें। क्योंकि यहाँ के हम थोड़ा थोड़ा वाटर करते हैं कि बाहर ना आए और वाटर भी इसको मिल जाए। लेकिन बाहर रखने से, बाहर ले जाने से, अच्छे से शावरिंग करने से, 2-3 बार शावरिंग करती हूँ। एक दिन के लिए वहीं छोड़ देती हूँ बैकयार्ड में अपने, क्योंकि वहाँ धूप नहीं लगती। और ये देखो, मेरा पेट भी आ गया ये देखने के लिए। सारा दिन इसको ना एक काम है, मंकी को घर में लाना, ठीक है, और बर्ड्स को भगाना, और स्क्विरल्स के तो पीछे पड़ जाता है। तो ये है बाकी मेरे सिंगोनियम जो मैंने कटिंग से लगाए। तो कटिंग से फ्रेंड्स इतना ये नहीं होता कि बहुत सक्सेसफुल होती है कटिंग। लेकिन कटिंग्स को लगाती रहती हूँ। मैंने तो आपके सामने इसमें बहुत कटिंग लगाई थी। और जब मैं लाई थी तो कटिंग लगाती रही, स्टिक्स, छोटी छोटी स्टिक्स लगाई, कहीं लॉन्ग स्टिक्स लगाई मैंने 1 फीट की, कहीं मैंने 1/2 फीट की लगाई, कहीं मैंने
15 सेंटीमीटर की लगा दी। तो इस तरह से लगाते 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 अब इसका जो ग्रोथ है वो आप देख रहे होंगे। और इसमें कई तरह का ये देखो, खूबसूरत से, और ये इनकी न्यू ग्रोथ भी है। और मैंने इनको स्टिक लगा रखा है, ये देखो, और अच्छे से 2 स्टिक लगी हुई है। ये देखो, एक स्टिक तो यहाँ है, ये देखो यहाँ इसे चुभ गया, ये देखो ये रहा। एक स्टिक यहाँ है, मैंने बांध रखा है, नहीं तो ये लटक जाता है। और इन लोगों को ना हैंग होना बहुत पसंद है। जैसे आप इनकी रस्सियाँ खोल दो तो ये चारों तरफ लटके हुए बहुत अच्छे लगते हैं। खूबसूरती इनकी तो इसी में है, लेकिन मैंने इसको बांध दिया है क्योंकि लटकते हैं तो बहुत बुरी तरह से ज़मीन में ही चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने बांधा हुआ है इनको। और नीचे वाले छोड़ दिए हैं मैंने, ये लटक रहे हैं। और ये मनी प्लांट है, इनका यही है कि मैं अब इनको नहीं लेके जा पा रही बाहर शावरिंग के लिए, और कोई मैंने इसमें खाद नहीं दी है फ्रेंड्स। सच्चाई यही है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे फंगस की वजह से इसमें डर है मेरा, और कई बार हुआ है ऐसा, इसलिए मैं अब बिल्कुल गलने लग जाते हैं, तो मैंने अब कुछ नहीं करती। लेकिन ये देखो बिग लीव्स आप इसकी देख सकते हैं, और ये मेरा हाथ है, हाथ के बराबर है, ये पूरे हाथ के बराबर है ये मेरा ये लीव्स। और मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने कोई इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दिया, आपको पहले भी बताया मैंने, लेकिन थोड़ा सा राइस वाटर आप दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी आने के बाद मैं राइस वाटर बंद कर दूंगी। यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने पर जब 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है, 45 जाता है, तो फिर ना मैंने ये नोट किया है कि इस पर असर पड़ने लगता है उल्टा, तो इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब विंटर हो तब आप कम दें, और जब विंटर ख़त्म हो जाए तब इनको अच्छे से चाहिए राइस वाटर। तो वो भी मैं हमेशा नहीं देती, क्योंकि उसका इस पर ना बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है कई बार, तो अब मैं नहीं देती। हाल फिलहाल मैंने 1 साल से इनको सिर्फ वाटरिंग की है, शावरिंग की है। और शावरिंग तो मैं बाहर ले जाके कर ही नहीं पाती, क्योंकि ये भारी हो गए हैं। और हैं ये सिरेमिक पॉट, ये देखो क्रैक हो गया है ये सिरेमिक पॉट ना, ऐसे ही ले जाने में ये क्रैक हो गया है। तो अब मैं इनको बाहर नहीं ले जाती फ्रेंड्स। और इनकी शाइन आप देख सकते हो, इसमें ना वीक में 2 दिन अच्छे से शावरिंग कर दो, हल्की शावरिंग, एक शावरिंग हल्की कर दो बॉटल वगैरह से, और एक ना पाइप से हल्की सी मैं कर देती हूँ। तो उससे क्या है, यही इफ़ेक्ट है कि पौधों में पौधे एक्टिव हो जाते हैं और स्मार्ट दिखते हैं, जैसे इंसान अच्छे से तैयार हो जाए। और वही बात है इन प्लांट्स में भी कि जब इनको अच्छी शावरिंग देते हैं तो तुरंत ये अपनी ग्रोथ बढ़ा देते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है, शाइनी शाइनी लीव्स आने लगते हैं, और ये बिग लीव्स भी आते हैं। इसमें कई वैरायटी की मैंने कटिंग लगाई है, और एन्जॉय वैरायटी की भी है और नियॉन की भी है। तो नियॉन मुझे कम दिखता है, अदरवाइज़ बाकी वैरायटी तो इसकी आपने देखी है। अब ये इसका वही है कि शावरिंग में अब तो बाहर तो मैं ले नहीं जा पाती, मैंने बता दिया। वीक में एक बार बॉटल से हल्का हल्का हाथों से कर देती हूँ, और बाकी पाइप से एक बार कर देती हूँ। लेकिन इसकी लीव्स देखें, ये अपने आप ये देखो खूबसूरत सी लीव्स पड़ी। और एक और है, तो अपने आप ही बिग लीव्स देखो, एक अंदर भी है, आप देख रहे होंगे, ये देखो। इनका केयर यही है कि इनकी शावरिंग ना, इनको बाहर ले जा कर के वीक में 1 दिन अच्छे से शावरिंग करो, 1 दिन छोड़ दो वहीं पर, और कम से कम 2-3 बार शावरिंग कर दो, सुबह कर दो, शाम को कर दो, नेक्स्ट डे भी कर दो। तो 3 शावरिंग के बाद 3 बार वाटरिंग मिल जाती है। उसके बाद मैं काफ़ी देर के बाद 2-3 घंटे बाद जब इसका पानी वानी निकल जाता है तो मैं अंदर ले आती हूँ। लेकिन अब मैं इनको भारी भारी इतने हो गए हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि इंडोर कैसे रखे जाते हैं। इस तरह से स्टैंड मंगाया था अमेजन से, मैंने वो रखा है, और वो मैंने सिरेमिक में रखा है। वो देखो उसको, उसमें भी मैंने एक बकेट का, पेंट बकेट के कैप लगा दिए हैं, क्योंकि इसके नीचे के ना इस तरह का जो प्लास्टिक का आता है ट्रे, वो मुझे इसके बराबर का नहीं मिला, तो यही लगा है। वो देखो ट्रे, बाकी में ट्रे लगे हुए हैं, लेकिन बीच वाला जो 14 इंच का पॉट है उसमें ट्रे ना टाइट है, तो जैसे ही मैं वाटरिंग करती हूँ ना पानी बाहर आ जाता है। इसको मुझे रिमूव करना है, तो और बिग ट्रे मुझे मिल नहीं रहा है। तो देखते हैं, मैं ये इसी तरह का बकेट का कैप लगा दूंगी। अगर आपके पास भी 14 के ऊपर पॉट्स हैं अंदर इंडोर, तो आप बकेट के कैप लगा दें, जो पेंट बकेट के होते हैं, कंटेनर्स के होते हैं। बाकी ट्रे तो इतनी बड़ी नहीं होगी, ये है देखो सबसे बिग साइज़ का।
और सभी को मैं शावरिंग हल्की हल्की ही कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बाहर इसको ले नहीं जा पा रही, बहुत ही भारी हो गए हैं सभी की सभी। तो हाथ से स्लिप कर सकता है सिरेमिक पॉट, तो भारी हो गए ना, बिग हो गए हैं। अगर प्लांट छोटे थे तो मैं बाहर ले जाती थी। तो मैंने इसका, ये हमेशा इंडोर रहते हैं फ्रेंड्स, ये देखो बंद रहते हैं बिल्कुल चारों तरफ। ये है, ये मेरा सेकंड डोर है। थर्ड डोर है, ये फ्रंट है। यहाँ पर धूप बहुत तेज़ आती है, सुबह ही धूप आ जाती है, 10-11 बजे तक धूप आ जाती है, और 3 घंटे तक अच्छी विंटर में भी आती है, और समर में तो बहुत तेज़ धूप आती है। और रोशनी ब्राइट लाइट आ ही रही है, आप देख रहे हैं। और ये ब्राइट लाइट देखो बाहर से आ रही है। हमेशा इंडोर रहते हैं, तो वही है, वीक में एक बार अच्छी तेज़ शावरिंग अच्छी इनको पसंद है। अब मैं बाहर ले नहीं जा पा रही हूँ, तो मेड को मैं एक्चुअली यहीं पर इनको अच्छी तेज़ शावरिंग पाइप लगा के अपने अंदर से पाइप लगा देती हूँ, और पाइप लगा के फिर इनको हल्की शावरिंग कर देती हूँ। और वाइपर से फिर मुझे वाइप करना पड़ता है वाटर को, तो मेड को बोल देती हूँ, साथ में वो हेल्प कर देती है। और ये देखो जैसे ही इनकी शावरिंग मैंने की, और ये देखो इनकी ग्रोथ इतनी छोटी सी, और वो देखो क्यूट सा न्यू लीव आया हुआ है। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना सुंदर है। और कटिंग हम लगाते हैं तो ये नहीं कि कटिंग आपकी एक जैसे लीव्स आए। ये देखो एक एकदम अलग कलर का आया है, बिल्कुल पेस्टल ग्रीन। और इसके एक और आप मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो। इसमें ऐसा नहीं है कि हम कटिंग जो लगा रहे हैं ना वैसे की वैसे सेम आपके लीव्स आए। सिंगोनियम में ये है, और मनी प्लांट का भी ऐसे ही है। तो आप ये लीव्स की ना वैरायटी जो देख रहे हैं, इस कटिंग मैंने एक ही प्लांट से लिया है, लेकिन इसकी ना ग्रोथ जो नई नई न्यू न्यू शूट्स आती है, न्यू लीव्स आती हैं, वो बिल्कुल सभी की सभी अलग होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। तो मैंने ये भी आपको दिखाया। और ये देखो इसका तो पूछो मत, ये देखो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और आपको यहाँ भी दिखा देती हूँ सिंगोनियम का, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये वाइट कलर में है। ये देखो बिल्कुल वाइट ग्रीन, पेस्टल ग्रीन बोल सकते हैं इसको, ये इस तरह से। ये देखो सारे यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखो। इसकी प्लेट ना हमेशा मुझे धोनी पड़ती है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है इसमें पानी भर के, तो ये भी वॉश करना पड़ता है। अभी हाल फिलहाल ही वॉश किया था, और फिर देखो बहुत तेज़ी से, क्योंकि इसका ना मिट्टी निकल रहा है डायरेक्ट। तो ये है, बांधना ज़रूरी था, क्योंकि इसकी लीव्स इतनी बड़ी हैं कि वो लटक जाती हैं। जो छोटी वाली है ना, जो स्मॉल लीव्स है, वो मैंने नहीं टाई अप किया, वो मैंने नहीं बांधा है, क्योंकि वो लटके हुए सुंदर लग रहे हैं, उनका वेट ना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये जो बिग लीव्स लटक जाते हैं तो ये उसको भी दबा देते हैं, इसलिए बांधा है। और ये देखो छोटी वाली को मैंने छोटे छोटे स्मॉल लीव्स जो शेप में है, इसमें वैरायटी ऑफ लीव्स है ना, कलर में भी और साइज़ और शेप में भी। तो सिंगोन, ये नहीं कि कटिंग आप लगा रहे हैं तो सबका साइज एंड शेप वही सेम होगा, ऐसा होगा नहीं। साइज और शेप और जो कलर है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है एक दूसरे। तो जो छोटी लीव्स हैं उनको मैंने नहीं बांधा है, जो बड़ी हैं उनको बांधा है। आप देख सकते हैं कितनी डिफरेंट टाइप का, और ये कलर इतना सुंदर लगता है। सब सोचते भी हैं कि ये इतना सुंदर कैसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये इसकी वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट है, आप देख रहे होंगे, ऊपर वाले की नीचे की अलग है, और इसकी देखो ये भी अलग है इस तरीके से। अब मैं आती हूँ ग्रीन वाले पे, देखो इनकी लीव्स। अब आप सोचेंगे मैं ऐसे ये हूँ यूँ ही, ना ही मेरे को झूठ बोलना होता है फ्रेंड्स, और मैं अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ तो बता दूँगी, मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, क्योंकि फर्टिलाइज़र देने से ये बहुत परेशान हो जाते हैं कई बार। जब अप्रैल आएगा तो मैं इनमें 2-2 मुट्ठी नीम खली और वर्मी कंपोस्ट दूंगी, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने अब इसको दिया है तो इसका क्या अपडेट है। फिलहाल मैंने इनको 1 साल से कुछ नहीं दिया है। ठीक 1 साल पहले, यही मार्च या अप्रैल के महीने में मैंने इनको 2-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दिया था फर्टिलाइज़र में, और थोड़ी सी नीम खली, तो वो मिक्स करके दिया था, और कुछ नहीं दिया। इसी तरह से शावरिंग चलती रहती है बीच बीच में, इनका वॉश चलता रहता है, और मैं वाटरिंग करती रहती हूँ। ये बिल्कुल डार्क ग्रीन राउंड वाले शेप है, जैसे लगाए थे वही हैं। तो कटिंग्स भी सक्सेसफुल इतनी अच्छे से नहीं होती, कटिंग भी बार बार आपकी ड्राई होती रहेगी, आप दूसरी लगाते रहेंगे। कई सक्सेसफुल हो जाती हैं, कई नहीं होती, तो आप बार बार ट्राई करते रहें, तब जाके ये बुशी बनता है। ये नहीं कि मैंने एक बार लगाया और मैं सक्सेसफुल हो गई और मेरा ना पॉट बहुत खूबसूरत हो गए, बुशी हो गए, ऐसा नहीं है। सिंगोनियम और मेरा एक्सपीरियंस अभी इनका यही है कि इनको मैंने कई बार कटिंग लगाई, कई बार ख़राब हुई, कई बार लगती रही, कई बार सक्सेसफुल हुई,
और जाके तब बुशी हुई। बुशी भी होने में इसको मैंने पहले भी शेयर किया था, आपने देखना, छोटा सा है ये। और ये देखो बिग लीव्स अभी आई हैं, जैसे ही शावरिंग 2 बार हुई है इसमें, वीक में 2 बार मैंने शावरिंग की, और उसके बाद आप लीव्स का साइज़ देख सकते हैं। ये देखो एक यहाँ है, और ये देखो अपने आप मैंने अभी कोई भी फर्टिलाइज़र कंपोस्ट नहीं दिया है, और लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि ये इंडोर है। तुरंत इसमें फंगस लगने का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मैंने नहीं दिया, सिंपल वाटर देती हूँ। और आप इनकी खूबसूरती देख सकते हैं, ये देखो। अब ये है, इसका भी मैं दिखा देती हूँ। जब तक ये 6-8-9 मंथ से ये बाहर था, कुछ नहीं ग्रोथ हुआ, सारे पत्ते इसके गिर गए। और ये देखो इतना तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है कि मुझे ना इसमें स्टिक भी लगानी है। देखो ये है, इसका नाम मैंने मेंशन कर दिया है। इसका वीडियो जो शेयर किया था, अभी मुझे फिर याद नहीं है इसका नाम क्या है। मैंने कहीं से वीडियो देख करके फिर मैंने इसका नाम मेंशन किया था, अब मुझे खुद ही याद नहीं है क्या है। अब ये ना मनी प्लांट की तरह नहीं है, बिल्कुल वाइन की तरह, क्रीपर की तरह ऊपर जाना चाह रहा है। तो फिर मैं अब इसको देख रही हूँ कि ये स्टेयर्स के नीचे यहाँ पर रख देती हूँ, बेस्ट रहेगा। तो ये है ग्रोथ, ये होता है प्लांट्स का एक्सपीरियंस। आपके घर में कैसा है, आपके एनवायरनमेंट में, आपके क्लाइमेट में कैसा है, आपके घर के आसपास कैसे है। अब बताओ, सभी लोग इसको बुशी बनाते हैं, मैंने बहुत कोशिश की इसको, और इसको मैंने कटिंग भी लगाने की, अभी तो नहीं चला, हो सकता है बाद में किसी मौसम में चले। अभी दोनों प्लांट में ये वाइन क्रीपर की तरह आगे जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। ये मुझे नहीं पता था, ये देखो क्रीपर की तरह जा रहा है ये। तो यही होता है ना, प्लांट्स का कुछ पता नहीं होता है। मैंने सबका देखा है, ये बाहर रहता है अच्छे से और बुशी हो जाता है कटिंग करते करते। लेकिन ये देखो, अब इसका नाम मैं खुद अभी भूल गई हूँ। उसका नाम मैंने मेंशन किया है अपने वीडियो में, जब मैंने अभी शेयर किया था हाल फिलहाल ही। तो यही शेयर करना था आज मुझे आप लोगों से। आपको मेरा ये शेयरिंग कैसा लगा, और इंडोर प्लांट्स कैसे लगे, और आपको मेरा ये जो भी मैंने बताया आपको, फर्टिलाइजर, सनलाइट, इसको ब्राइट लाइट ही मिलती है, हल्की सनलाइट कभी कभी इनको मिल जाती है यहाँ से, अदरवाइज़ मैंने नेट लगा दिया है तो कम ही मिलता है। तो सनलाइट ब्राइट लाइट है, फर्टिलाइज़र मैंने बता ही दिया है, वाटरिंग मैंने बता ही दी है। और इनका केयर कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्डी खूबसूरत प्लांट है। हाँ, कटिंग लगाते वक्त आपको बहुत ही परेशानी होगी, 3-4 महीने तक आपको लगातार इसमें ट्राई करते रहना पड़ेगा कि कटिंग मेरी सक्सेसफुल हो जाए। मैंने बहुत सारी कटिंग बहुत सारी लगाती रही, बहुत सारी ख़राब हुई, तब जाके ये अब बुशी बन गए हैं। अब ये स्ट्रांग हो गए हैं अपने आप में। तो अब मैं निश्चिंत हो गई, अब बस जो मैंने बताया है वैसे ये चल रहा है ये। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय।